आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर ये त्रिमूर्ति सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण और जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं बाबा साहब की जन्मस्थली पर। ये उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहाँ पे संकल्प ले रहे हैं। आए दिनों में स्वतंत्रता के बाद कुछ दिनों तक तो बाबा साहब के सपने पर काम हुआ, लेकिन अब क्या बाबा साहब के सपनों पर काम हो रहा है? अब राजनीति वाले लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें मूर्तियों और तस्वीरों में जड़ रखे हैं, उनको उसी तक सीमित कर दिया है। उन पर फिल्में बनाई गई, परंतु उनके संदेश और सपने से दूर दूर तक किसी सरकार का वास्ता नहीं रहा। जब तक समाज में शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समता न आए, तब तक बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान सरकारें झुठला रही हैं, बहला रही हैं, फुसला रही हैं, लेकिन आज का संकल्प इन त्रिमूर्तियों का देश को नई दिशा दिखाएगा। तो उस रास्ते पर चलें, शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न और सबसे बड़ा अनमोल रतन जो उन्होंने दिया वो हमें संविधान दिया। और आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने सवाल उठाए थे इनकाउंटर पे, पाकिस्तान के कनेक्शन निकले हैं। देखिए, किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? महागठबंधन में क्या स्टैंड है सर? वो अलग बात है। पुलिस का मनोबल गिरेगा इससे? क्या मनोबल गिरेगा? पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं रहा? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? क्या आईपीएस पे इल्जाम इस बात के नहीं लगे कि आईजीएफ उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था? आखिरकार कौन है? कुछ अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों को ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। मुस्लिम के इनकाउंटर होता है तो हत्या बोली जाती है, बाकी लोग। मैं ये कहता हूँ, गाड़ी पलटी थी, जो गाड़ी पलटने पे आपने क्या कहा? गाड़ी पलटने में आप बताइए, थार चढ़ गई किसानों पर। एक पुलिस, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? ओबीसी भी बोल रहे हैं। ओबीसी का सीएम आ गए, हटो।